friends, how are you? I hope you all are doing well. Friends, today I am here to discuss about future continuous tense. Friends, आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होते हैं? जब हम भविष्य में हो रहे काम की बात करते हैं जो कि अभी भी जारी है और आगे भी कुछ समय तक जारी रहने वाला है, वो होते हैं हमारे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर हम इसकी पहचान की बात करें तो इसकी पहचान होती है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या फिर रहा होगा। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब के साथ में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स, अगर हम चाहें तो आई और वी के साथ में शैल का यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज मॉडर्न इंग्लिश में हर सब्जेक्ट के साथ में हम विल का यूज़ कर सकते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं कि आपको शैल का यूज़ करना ही पड़ेगा, आपका इनकरेक्ट नहीं होने वाला है। अगर आप सभी सब्जेक्ट के साथ में विल का यूज़ करते हैं तब भी आपके सेंटेंस सही होने वाले हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँगा, आई विल बी हेल्पिंग यू। मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँगा, आई विल बी हेल्पिंग यू। देखा आपने, हमने विल बी के साथ में आईएनजी फॉर्म का यूज़ किया है क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है और हर कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ में हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का ही यूज़ करते हैं। चलिए कुछ अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह शाम को पढ़ रही होगी, शी विल बी स्टडीइंग इन द इवनिंग। शी विल बी स्टडीइंग इन द इवनिंग। वह रात में बर्थडे मना रहा होगा, ही विल बी सेलिब्रेटिंग बर्थडे एट नाइट। ही विल बी सेलिब्रेटिंग बर्थडे एट नाइट। तुम कल अपने दोस्तों से मिल रहे होगे, यू विल बी मीटिंग विद योर फ्रेंड्स टुमारो। तो इस तरह से आपने देखा कि हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में विल बी के साथ में आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं। अगर हम इसके निगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो हमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट का यूज़ करना है, यानी विल नॉट या शैल नॉट। इफ़ यू आर यूजिंग शैल तो शैल नॉट। फ्रेंड्स, विल नॉट को वॉन्ट कहते हैं और शैल नॉट को शांट कहते हैं। ये इनका कंस्ट्रक्टिव फॉर्म होता है। ओके, चलिए इसके कुछ निगेटिव स्ट्रक्चर की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं हम। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा हूँगा, आई विल नॉट बी हेल्पिंग यू। वह पढ़ाई नहीं कर रही होगी, शी विल नॉट बी स्टडीइंग। तुम दोस्तों से नहीं मिल रहे होगी, यू विल नॉट बी मीटिंग विद योर फ्रेंड्स। अब बात कर लेते हैं इनके इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर की। तो जब भी हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना होता है तो हम हेल्पिंग वर्ब को हमारे सेंटेंस के सब्जेक्ट के पहले रखकर सेंटेंस को फॉर्म करते हैं। चलिए इसके स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तुम मेरी मदद क्यों कर रहे होगे, वाई विल यू बी हेल्पिंग मी। तुम अपने दोस्तों से क्यों मिल रहे होगे, वाई विल यू बी मीटिंग विद योर फ्रेंड्स। वह शाम को पढ़ाई कैसे कर रही होगी, हाउ विल शी बी स्टडीइंग इन द इवनिंग। वह किसके साथ बर्थडे मना रहा होगा, विद whom विल ही बी सेलिब्रेटिंग बर्थडे। तो इस तरह से अगर आप देखें तो विल के साथ में हम विल नॉट कहकर निगेटिव सेंटेंस को फॉर्म करते हैं और सब्जेक्ट के पहले विल को लाते हैं तो ये हमारे हो जाते हैं इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। चलिए एक सेंटेंस को लेते हैं, उसकी 4 फॉर्म में प्रैक्टिस कर लेते हैं। ओके, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँगा, आई विल बी हेल्पिंग यू। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा हूँगा, आई विल नॉट बी हेल्पिंग यू। क्या मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँगा, विल आई बी हेल्पिंग यू। मैं तुम्हारी मदद क्यों नहीं कर रहा हूँगा, why will I not be helping you। या फिर why won't I be helping you। आप
इसमें चाहें तो कंस्ट्रक्टिव फॉर्म का भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आपको नॉट बी के पहले नॉट को ऐड करना होगा। आई होप यू आर गेटिंग। थैंक यू, कीप लर्निंग।